नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो विभिन्न 3 जगह पर श्री गणेश पूजा महोत्सव बादरा क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसका विधिवत रूप से आज समापन हो गया है दोस्तों। और श्री गणपति पापा की आज विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और तो 3 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। उन सभी तीनों कार्यक्रमों का आज विसर्जन यात्रा के साथ समापन हुआ है और बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ धर्म प्रेमी जन और गणपति पापा के भगत जो है दोस्तों नाचते झूमते गाते गांधी हेड आदि आसपास की बादरा नहरों में पहुंचा, जहां जो मिट्टी से बनी थी गणेश जी की प्रतिमा उसका विसर्जन विधिवत रूप से किया गया। इससे पहले दोस्तों जो 5 दिवस तक ये कार्यक्रम चले थे, जिसमें शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम और सुबह शाम आरती का कार्यक्रम और इसके अलावा दोस्तों प्रसाद स्वामणि हवन यज्ञ आदि का जो कार्यक्रम था, उसमें क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक अनेकों गणमान्य शख्सियतों ने पहुंचकर गणपति पापा का आशीर्वाद दोस्तों इसमें लिया। और ये पहली बार देखा गया कि रोज़ाना जो है कुल मिला के क्षेत्र की प्रमुख शख्सियतों द्वारा इस पंडालों में जाकर पूजा अर्चना की गई और गणपति पापा का आशीर्वाद लिया गया दोस्तों। इससे पहले जो पंडालों में मेहमान आते थे उनको मेहमानों को बुलाकर लाया जाता था, लेकिन इस बार जुनून देखा गया सभी राजनीतिज्ञों में और सभी सामाजिक और प्रमुख उन शख्सियतों में जिनके नाम की चर्चा सदैव कस्बा क्षेत्र में रहती है, तो वो सभी शख्सियतें दोस्तों इन पूजा पंडालों में पहुंची। इसके अलावा दोस्तों 3 जगह कार्यक्रम थे, जिसमें से प्रमुख कार्यक्रम श्री गणेश युवा क्लब द्वारा जो कि दोस्तों फूलदास जी की छतरी में 5 दिवस तक आयोजित किया गया। और इसके अलावा एक कार्यक्रम गुड़ मंडी में स्थित जो महागणपति का मंदिर है वहाँ आयोजित किया गया गणेश उत्सव मंडल की तरफ से। तो इन सभी कार्यक्रमों में जो है वो धार्मिक आयोजन सदैव चलते रहे और दोस्तों बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी जन इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए देखे गए। इसके अलावा दोस्तों लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी की चर्चा करें तो आज भी बादरा कस्बे में बड़ी संख्या में दोस्तों गोवंश मरता हुआ दिखाई दे रहा है। और बादरा कस्बा ही नहीं, बादरा के आसपास गांवों से भी इस प्रकार की खबरें आ रही है और प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता बंदोबस्त दोस्तों नहीं किया गया और इसको महामारी घोषित करके किसानों के जो पशुधनों की मौत हो रही है दोस्तों उनके मुआवजे की मांग भी अब उठने लगी है। और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में गोवंश दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए भविष्य का गंभीर संकट उत्पन्न करने वाला दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि गाय के बिना दोस्तों इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि गाय के द्वारा इस प्रकार से अनेकों ऐसी चीज़ें इंसान को प्रदान की जाती है जिसके दम पर इंसान अपना वजूद भी बचाए रखने में कामयाब रहता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जीने में भी सहायक होती है। दोस्तों गाय का महत्व है जो समय समय पर विशेषज्ञ भी बताते हैं और हमारे कथा पुराणों में भी गाय का महत्व बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। तो दूध भी आजकल महंगा हो गया है और दोस्तों जिस प्रकार से वायरस से पीड़ित संक्रमित गायें हैं उनका दूध पीने से भी लोग कतराने लगे हैं और गायें बड़ी संख्या में इस बीमारी की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बार बार हम इस समाचार को आपको बताते हैं, ये गायों के ऊपर आया वैश्विक संकट है दोस्तों। इससे बड़ा संकट गायों के ऊपर कभी नहीं आया था और इस कड़ी में दानदाता भी कुछ आगे आ रहे हैं। तो बहुत से गो प्रेमी गो सेवक भी दोस्तों लगातार इस कार्य में लगे हैं और मैं धन्यवाद और साधुवाद दूंगा ऐसे गौ सेवकों को जो गलियों में घूमने वाला जो गोवंश है उनको जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी से संक्रमित पाया जा रहा है
दोस्तों उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनकी जो है सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं ऐसे गौ सेवक और गौ प्रेमी, और उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं हर चीज़ की। दोस्तों भादरा में सबसे बड़ा बाड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो बाईपास के ऊपर जो विवेकानंद कॉलेज है उसके पास में हमने एक बार आपको कवरेज भी दिखाई थी, वहाँ है। और काफ़ी हद तक गायों में सुधार भी दोस्तों आता है, और उस समय भी टीके लगाए गए थे गायों को। वो टीके जो लगाने हैं वो बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ जो दवाई है वो भी देना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर दोस्तों दानदाता भी आगे आ रहे हैं। सुभाष मेडिकल स्टोर के संचालक मनीष गर्ग फतेहपुरिया, उन्होंने 5100 रुपये दोस्तों उस जो गाय की रक्षा करने वाले हैं उस संगठन को दिए हैं, जिनमें मुख्य तौर से राजेंद्र सोनी फौजी का नाम दोस्तों लिया जा रहा है, सोनलाल फौजी। इसके अलावा अनेकों लोग हैं दोस्तों, उनके साथ पूरी टीम है, और जो गायों की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं और निरंतर लगातार कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोग धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र है, जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा स्थान एक प्रकार से गाय का है, और इस गाय की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों भादरा आसपास क्षेत्र में किस प्रकार से चोरी और डकैतियों का बोलबाला है। बड़ी संख्या में चोरियां हो रही है, लोग गांवों तक में भी परेशान हो चले हैं दोस्तों चोरियों को लेकर। जहां सुने मकान देखे, ताला लगा देखा, उस मकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसते हैं और पूरा का पूरा सामान जो है, माल जो है वो लेकर फरार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की जो गैंग है, जो गिरोह है, अभी तक पकड़ में नहीं आया दोस्तों। और पुलिस द्वारा मैं आपको चर्चा करूं, मुंसरी जो लूट हुई थी दोस्तों 31 अगस्त को जो घटना हुई थी, और 100-150 के करीब जो बकरियों को और भेड़ों को लूट कर ले जाया गया था, वो उत्तर प्रदेश के कुछ लोग थे, 10, 12, 15 की संख्या में आए थे, 3 गाड़ियों में गाड़ियां लेकर आए थे, और जो 3 भेड़ पालक थे उनके साथ मारपीट भी की गई थी और उनको गंभीर चोटें भी पहुंचाई गई थी। और ऐसे में दोस्तों वो लूट कर ले गए थे सारी भेड़ों और जो बकरियां थी उनको। उसके बाद में पुलिस हरकत में आई, और मात्र दोस्तों पुलिस ने सफलता प्राप्त की 48 घंटे में, रिकॉर्ड 48 घंटे में आरोपियों को खोज लिया गया, उनको पकड़ कर लाया गया, और जो रेवड़ था वो भी बरामद किया गया था। और उनके पास में जो गाड़ियां थी जिसमें भरकर वो रेवड़ लेके गए थे, वो गाड़ियां भी बरामद कर ली गई, वो वाहन भी बरामद कर लिए गए। दोस्तों कौन थे वो लोग, उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो बूरा उर्फ साहिल कुरैशी पुत्र निशांत कुरैशी 19 वर्षीय, ये कंकर खेड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और नंबर 2 पर महबूब कुरैशी उर्फ आलम नाम है, लेकिन पुत्र अयूब कुरैशी दोस्तों ये भी शामिल थे। 28 वर्ष उम्र है इसकी, और ये रसूलपुर दौलड़ी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का ये लुटेरा है दोस्तों। इसके अलावा बोलू लुहार पुत्र यासिन 25 वर्षीय, सिवाल जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है। और चौथा आरोपी राजू खां पुत्र मुन्ना खां कुरैशी, ये भी रसूलपुर दौलड़ी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो इन चारों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और जल्द ही दोस्तों कोर्ट में इनको पेश करके इनकी न्यायिक जो रिमांड है वो मांगा जाएगा पुलिस द्वारा। अब मैं बताऊं दोस्तों, ये जो 48 घंटे में पुलिस द्वारा शानदार सफलता अर्जित की गई है, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। भादरा पुलिस टीम की तरफ से राकेश गोदारा, सुभाष कुमार, योगेश कुमार और राजेश हेड कांस्टेबल शामिल रहे। और गोगामेड़ी पुलिस थाना की तरफ से रणवीर सिंह, गजानंद, कुलदीप और विजय कुमार, ये 4 पुलिस के जवान थे। और जिला विशेष टीम सेक्टर नौर की दोस्तों इसकी तरफ से प्रवीण कुमार, राजकुमार लेगा, रोशन लाल, मनीष कुमार, विकास कुमार, भजन लाल, अमित और चालक जोराराम सहित सुभाष चंद्र ये शामिल रहे। और इसके अलावा जिसका विशेष योगदान इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, वो प्रवीण कुमार हेड कांस्टेबल है, जिला विशेष टीम जो सेक्टर नौर की है,
उसकी तरफ से, और ये साइबर सेल का भी दोस्तों सदस्य है हनुमानगढ़ का। तो दोस्तों ये वो सारे पुलिस के जवान थे, जांबाज जवान थे, उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी डाली गई थी और बहुत ही कुशलता के साथ इस जिम्मेवारी का निर्वाह इस पुलिस की जांबाज टीम ने किया। दोस्तों उम्मीद लोग ये भी कर रहे हैं कि ये जो चोरियों की घटना भादरा क्षेत्र में लगातार अनवरत जारी है और रह रहकर गाँवों में, शहर में, विभिन्न वार्डों में, ढाणियों में ये जो चोरी होने का सिलसिला है, इसको रोका जाए और इसकी ये जो गैंग सक्रिय है उस गैंग का पर्दाफाश किया जाए। दोस्तों इसी के साथ गोगा मेडी मेले का भी समापन लगभग होने को है और नवमी जो है, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं, और इस नवमी को ज़बरदस्त लाखों की संख्या में गोगा मेडी में भीड़ हुई श्रद्धालुओं की। और आज के दिन विजयदशमी, एक प्रकार से तेजा दशमी के रूप में दोस्तों इसको मनाते हैं, और कल 6 सितंबर को भी तेजा दशमी के रूप में ये मनाई जाएगी। तो ये 2 दिन शास्त्रों में इसका प्रावधान भी है। और दोस्तों पाबू जी महाराज की जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है, और दोस्तों बहुत से लोग एक दिन आगे पीछे भी इसको मनाई जाती है, और इसको लेकर भी विवाद की स्थिति भी है। दोस्तों विक्रम संवत 1342 में पाबू जी का जन्म हुआ था, और पाबू जी महाराज का निधन जो है वो विक्रम संवत 1383 में हुआ था। और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है दोस्तों, गुल्लू मंड में इसका ज़बरदस्त मेला लगता है। दोस्तों लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, भीड़ उमड़ती है उनके दर्शन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों गोगा नवमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। साथ में गोगा नवमी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो भाद्रपद माँ की कृष्ण पक्ष की नवमी को ये जो मेला बढ़ता है, इसमें सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है गोगा मेड़ी में, और जो ददरेवा धाम है उसमें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों शिक्षक संघ द्वारा आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम किए गए, छात्र छात्राओं द्वारा भी अनेकों कार्यक्रम किए गए। और इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं तो 1962 से हुई थी। शिक्षक संघ का कार्यक्रम है जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम जो है वो मनाने का, और राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की दोस्तों धूम रही, और जगह जगह सोशल मीडिया पर भी शिक्षकों को दोस्तों एक प्रकार से सम्मान दिया गया और उनकी सराहना की गई, उनको प्रणाम किया गया और उनके कार्य की सराहना की गई दोस्तों। और ये जो दिवस है वो इसलिए भी मनाया जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं दोस्तों, उनके जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है वो 5 सितंबर को आयोजित किया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 1888 में आज ही के दिन हुआ था दोस्तों, और इस दिन को ही शिक्षक दिवस में हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इसी के अलावा दोस्तों आज के दिन शिक्षाविद साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य का निधन भी 1986 में आज के दिन हुआ था, तो उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से इस दिन को मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों पंचायत समिति सभागार भादरा में आज एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, और ये स्वागत समारोह जो है वो राजस्थानी लोक संस्थान की तरफ से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक आदि अनेकों कर्मचारी भी उपस्थित रहे थे। और मुख्य अतिथि और जो अतिथियों की सूची है दोस्तों, उनमें राजस्थान सरकार के वो बड़े चेहरे थे जिनमें मैं आपको बताऊं तो रमेश बोराणा, जो कि उपाध्यक्ष है राजस्थान राज्य मेला विकास प्राधिकरण के, वो यहाँ उपस्थित हुए। उनका शानदार स्वागत सत्कार किया गया, और उन्होंने अपना मुख्य अतिथि का एक प्रकार के संबोधन देकर भी क्षेत्र के लोगों को सरकार की रीति नीतियों के बारे में और अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा लक्ष्मण व्यास जो अध्यक्ष है राजस्थान ललित कला अकादमी के दोस्तों, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। इसके अलावा चंद्रशेखर सेन जो कोषाध्यक्ष है राजस्थान ललित कला अकादमी के, वो भी
यहाँ शामिल रहे। दोस्तों इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया और मंच का संचालन किया गया सुरेंद्र बेनीवाल अध्यापक द्वारा दोस्तों। और इसके अलावा एक सुझाव रखा गया निजी व्याख्याता मुकेश शर्मा द्वारा दोस्तों राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए, जिसका जवाब देते हुए रमेश बुराना ने कहा कि मैंने भी एमए किया है राजस्थानी भाषा से, तो इसकी मान्यता को लेकर हम सभी प्रयासरत हैं और जल्द ही हमें जो है इसको लेकर मांग भी उठानी चाहिए। और उन्होंने दोस्तों एक व्यंग भी कसा भारतीय जनता पार्टी के उन सभी 25 सांसदों पर जो कि राजस्थान से जीत कर गए हैं और राजस्थान से जाकर जीत कर गए हैं और नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली में राजस्थान का, लेकिन उनको मांग उठानी चाहिए राजस्थान की मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर, और ज़ोर शोर से ये मांग उठानी चाहिए दोस्तों। बहुत वाजिब बात थी और इसको लेकर सभी सांसदों को एक राय होकर ये मांग उठाई जानी चाहिए ताकि राजस्थान की भाषा को मान्यता मिले और राजस्थान को वो गौरव प्राप्त हो जो अभी तक भारत में राजस्थान को वंचित रहना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की, तो आज मंडियों में नोहर मंडी से शुरुआत करें तो दोस्तों गेहूं के भाव 2240 रुपये, जौ के भाव 2500 रुपये, बाजरी के भाव 2182 रुपये, जबकि सरसों के भाव 5800 रुपये, चना के भाव 4480 रुपये, मोट के भाव 7552 रुपये, ग्वार के भाव 4630 रुपये, मूंगफली के भाव 5660 रुपये, अरंडी के भाव 7399 रुपये, काला तिल के भाव 13500 रुपये प्रति क्विंटल रही। और संगरिया मंडी में दोस्तों गेहूं आज बिका है 2182 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों बिका है 5746, चना बिका है 4254 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि रावतसर मंडी में ग्वार 4580, चना बिका है 4493, जौ बिका है 2521, गेहूं 2200 और तारा मीरा 4852 रुपये प्रति क्विंटल। इसके अलावा दोस्तों एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 9690 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों बिकी है 5965 रुपये, ग्वार बिका है 4511, गेहूं बिका है 2190, जबकि बाजरी बिकी है 2170, मूंग बिका है 5000 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9932, कपास के भाव 8601 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव 5690, गेहूं के भाव 2200। और आज के अंतिम मंडी आदमपुर मंडी में नरमा 10,399 और ग्वार के भाव 4560 रुपये प्रति क्विंटल के रहे। इसके अलावा मौसम के मिजाज की जानकारी दे तो आज 5 सितंबर को 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा दोस्तों। बरसात अभी भी आसपास दिखाई नहीं देती है। मौसम विभाग का भी अनुमान यही है कि बरसात अभी आने वाले कुछ दिनों तक और नहीं होगी। और आज 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और मात्र बादल 25 से 30% ही आसमान में छाए रहे। तो देर शाम को भी 34 से 37 डिग्री टेम्परेचर, 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और रात्रि को 48 से 50-60% बादल आसमान में छाए रहेंगे। 6 सितंबर को कल 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 37 से 39 डिग्री दोपहर को और 33 से 37 डिग्री देर शाम को रहेगा, जबकि दिन में 20% बादल छाए रहेंगे और दोपहर को 55, देर शाम को 60% बादल छाए रहेंगे और रात्रि को मात्र 30% बादल छाए रहेंगे। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा भी चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। बरसात की कहीं कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा बिल्कुल नहीं है। तो आज के 7 बजे कार्यक्रम के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।